पूजा संभल कर। देखिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। पूजा, तुम चलती रहो बेटा। नहीं पूजा। पूजा चलो। पूजा चुप चुप पूजा, लगी तुम्हें? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? आपने देखा बच्चे गिर रही है और फिर भी जी सॉरी, मेरा मतलब आपको पता था बच्ची डर रही है, मना करिए अकेले चलने में, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रहे थे? एक ही दिन में सब सिखा दोगे क्या उसे? नहीं बेटा, रोते नहीं। देखो दीदी आ गई है ना, अब से कोई जबरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ। हाँ, कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। बच्चों यहाँ देखो, आज से पूजा को कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहेगा, ठीक है? ज्योति जी, जरा इधर आइए मेरे पास। कहिए, क्या कहना है आपको? जी घबराइए मत, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बच्चों, पूजा को उसके कमरे में लेकर जाओ और उसका ध्यान रखना, ठीक है? जी कहिए। देखिए ज्योति जी, आपको जो कुछ भी कहना है मेरे पास आके कहिए, ताकि बच्ची सुन ना ले। आपके महान प्यार और केयर ने पहले ही उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बुरी तरह तोड़ दिया होगा। आपको अब भी कोई पछतावा नहीं? अरे बच्ची को चोट लगी और अच्छा, कितनी चोट लगी? कहाँ फ्रैक्चर हुआ उसे? डोंट वरी, मैं वो नौबत आने ही नहीं दूंगी। और अगर ये तरीका है बच्ची को सिखाने का, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ये तरीका मंजूर नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ के इंचार्ज मिस्टर दयाल हैं और उनके ही डिसीजंस फाइनल होते हैं, राइट? ओह, तो चलिए मेरे साथ दयाल अंकल के पास चलिए। उप्स, सॉरी। वैसे ज्योति जी, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी? मेरा मतलब वहां से यहाँ तक रास्ता अच्छा कट गया। अरे आप रुक क्यों गई? कंप्लेन नहीं करनी क्या? ऑफिस उधर है, चलिए। आओ सचिन, आओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर दयाल। क्या बात है? अरे कुछ नहीं, ज्योति जी मेरे बारे में आपसे बहुत सारी शिकायतें करना चाहती। मैं भी इनकी तारीफ में दो चार शब्द कहूंगा, मगर इनके बाद। लेडीज फर्स्ट। अंकल, आज इनकी लापरवाही की वजह से पूजा गिर गई और उसे चोट भी लगी। आज अगर ये हुआ है तो कल को कुछ और भी हो सकता है। अच्छा हुआ कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गई और इनकी अजीब सी ट्रेनिंग रोक दी, नहीं तो पता नहीं वहां क्या क्या हो जाता। मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? एक मिनट मिस्टर दयाल, मैं ज्योति जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ शिशु मंगल में बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं? हाँ खेलते हैं, लेकिन इस बात का पूजा की ट्रेनिंग से क्या रिलेशन? मैंने सुना है कि अक्सर खेलते हुए बच्चे गिरते भी हैं। यहाँ भी गिरते होंगे? आखिर आपको कहना क्या है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चों के गिरने पर जब आप उन्हें खेलने से नहीं रोकती, तो पूजा के गिरने पर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं? तो आपके कहने का ये मतलब है कि पूजा इसी तरह गिरती रहे और हम सब कुछ देखते हुए भी उसे सहारा ना दें? नहीं, सहारा नहीं देंगे। मुझे पता है कि पूजा के गिरने से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, मगर ऐसा दोबारा होगा, क्योंकि जब वो गिर के संभलना सीख जाएगी तो उसको जिंदगी भर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मिस्टर सचिन, ये कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, यहाँ बच्चे रहते हैं और हमें उनसे नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मिस्टर दयाल, मुझे अपने काम में फ्रीडम चाहिए। अगर आप पूजा को पहले की तरह हंसते खेलते और कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग के सारे डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूं। ये आज के और अभी के बारे में सोच रही है और मैं पूजा के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। अगर आपको मेरी सोच पसंद नहीं तो मुझे बता दीजिए। देखा अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि... 1 मिनट ज्योति, मुझे लगता है सचिन एकदम सही कह रहा है। आज से सचिन के काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि सचिन की देखभाल में पूजा बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन अंकल... सो स्वीट मिस्टर दयाल, थैंक यू वेरी मच। ज्योति जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ? मैं देख तो नहीं सकता, मगर मैंने सुना है कि लड़कियां गुस्से में बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। लेकिन साइंस का मानना यह है कि अगर गुस्सा ज्यादा हो जाए तो दिमाग के साथ साथ चेहरा भी बिगड़ जाता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दयाल अंकल, मेरा काफी काम बाकी है, मैं वो कंप्लीट करने जा रही हूँ। लगता है ज्योति दीदी की गाड़ी फिर से खराब हो गई। अरे ज्योति जी, अगर आप कहें तो मैं आपकी फटफटिया बिकवा दूं। मैं एक बहुत अच्छे मैकेनिक को जानता हूं, कुछ और पैसे डाल के आप साइकिल ले लीजिए। इसको किक भी नहीं मारनी पड़ेगी आपको। बच्चों ताली मारो, दीदी की स्कूटर स्टार्ट हो गई। ओके, बाय कर दीजिए। बाय ज्योति जी। क्या हुआ? तुम्हें भी दिखाई नहीं देता? तुम्हारे कारण किसी को चोट लग सकती है। किसी को किसी की परवाह नहीं, सब अपना ही देख रहे हैं। मैं भी आती हूँ। हाय ज्योति। ज्योति, ये यश हैं, इन्होंने आज से ही हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है। हेलो। हाय। काफी तारीफ सुनी है आपकी, अच्छा लगा आपसे मिलके। हाय ज्योति। सॉरी यश, ज्योति का मूड कुछ ठीक नहीं है, बट यू डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। इट्स ओके। और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे मेरी ये फ्रेंड बहुत ही स्वीट और कोऑपरेटिव है। आज थोड़ी सी उखड़ी हुई है, पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आई एम श्योर कि इस ग्रुप से सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें वही देगी। हेलो। ओह जी, धन्यवाद। हाँ, मैं कल ही आपको सब बता देता हूँ। स्वागत है आपका, आप कभी भी आइए। जी धन्यवाद।
किसका फोन था? सबको बुलाओ पहले, सबके सामने सुनना खुशखबरी। क्या नाम बताया अपना? जी यश। मिस्टर यश, सिर्फ गिटार हाथ में लेकर घूमने से कोई सिंगर नहीं बनता। अरे ऐसा गाना गाओगे तो कैसे रिहर्सल करूंगी मैं? कोई रिदम भी है तुम में? इतना बेसिक बीट का गाना नहीं गा सकते तो तुमसे क्या उम्मीद रखे हम? ऐसे चलता रहा तो कैसे होगा? एक तो वो ब्रिज और कोई बात नहीं यश, कल सुबह करते हैं। कल अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। जी दादा। अरे अरे बस बस, वैसे तुम अच्छा गाते हो, डोंट वरी। शुक्रिया। कल सब ठीक हो जाएगा। कल्पना, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। बहुत बुरा लगा मुझे। पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्यों मैंने ऐसे किया। उस बेचारे लड़के की तो कोई ओवर रिएक्ट तो तूने किया, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है ज्योति कि तूने रियलाइज कर लिया। ज्योति, हर इंसान से गलती हो सकती है और तुझे सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि तू भी एक इंसान है, कुछ अलग नहीं। घबरा मत, अपने आप को बस थोड़ा सा वक्त दे। नाउ स्माइल। और फिर हम सब है ना यहाँ तेरा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए। तूने हमें प्यार जो इतना दिया है, चले अब। चल। आओ बेटा। माँ जरा जल्दी आओ। आगे क्या बात हो गई बेटा, इतनी आवाजें लगा दी? विनय और ज्योति की कुंडली मिल गई है। अरे वही विनय जो अमेरिका में रहता है, पिछले हफ्ते ही तो आए थे ना। अच्छा। और तो और वो लोग चाहते हैं कि आने वाले 15-20 दिनों में ही विवाह हो जाए, क्योंकि उसके बाद विनय को अमेरिका वापस जाना है और फिर 1 साल तक उसके पास छुट्टी नहीं है। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत रोई है हमारी छोरी इन दिनों। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची की झोली में खुशियां डाल दी उसने। मैंने तो अपनी तरफ से हाँ कर दी है, लेकिन एक बात की शंका है मेरे मन में। ज्योति जिस हालात से गुजर रही है, ऐसे हालात में वो इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ करेगी या नहीं करेगी? अब यही डर मुझे भी लग रहा है, और एक और डर लग रहा है कि 15-20 दिनों में हम लोग इतना सारा इंतजाम कैसे करेंगे। हमें उनसे कम से कम 1 साल का समय तो लेना चाहिए। अरे पद्मा, पागलपन मत कर। हौसला रखेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी तो हूं दौड़ धूप करने के लिए। भगवान का शुक्र मना कि लड़की का रिश्ता आया, उन्होंने खुद ही हाँ बोल दी है। नई जगह जाएगी, अपनी जगह बदलेगी तो सब ठीक हो जाएगा, सारे दुख भी भूल जाएगी। अरे बेटा, जा जल्दी से जाके मिठाई लेके आ, भगवान जी को भोग लगाएंगे। इतनी बड़ी खुशी दी है भगवान जी ने। ये ले, चल फोड़ लेके आ जल्दी से। अरे अरे आ गए आ गए आ गए। हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। अरे दीपू, ला रहे मिठाई। ये ले बेटा, जल्दी से मुंह मीठा कर ले बेटा। ये ले। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है।
पता भी है वो जो अमेरिका वाले हैं ना, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब जल्दी से चट मंगनी और पट ब्याह वाला मन बना ले तो बस। ये ले मिठाई खा बेटा, वो मीठा कर खा ले। आप लोग समझते क्या है मुझे? मैं कोई मशीन हूं या खिलौने वाली गुड़िया? चाबी भरेंगे और फिर से हंसने लगूंगी, गाने लगूंगी। जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। जिस बहन के लिए जान देती थी वो अब कहती मैंने हमेशा दिखावा किया। इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं जिसे मैं जानती तक नहीं। दो चार बार मिलेगी ना छोरे को तो जान पहचान भी हो जाएगी ना। 4 दिनों में कैसे जान पाऊंगी दादी? इतने दिनों में अपनों को नहीं जाना। सब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद इस घर में कोई मेरी शादी की बात नहीं करेगा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, किसी पर नहीं।